हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम गोला, अर्धगोला और शंकु के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गोला, सबसे पहले गोला को हम कहते हैं सफियर, अर्धगोला हेमिसफियर और शंकु कोन। ठीक है, तो शंकु के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आयतन, वॉल्यूम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। शंकु यानी कि कोन, तो इसका आयतन जो होता है, एक बारी मैं इसके फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ आपको, क्योंकि इस वीडियो में भी इसकी जरूरत है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया में जब हम, ये कर्व सरफेस एरिया है, जब हम सर्कल का एरिया जोड़ देते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दिया मैंने, इसमें से कॉमन लिया, यहाँ से आर बचा प्लस एल बचा यहाँ से। ये इस तरीके से एक शंकु होता है, जैसे कि एक बर्थडे कैप। ठीक है, तो इसमें ये आर होता है और ये हाइट है और ये एल है। एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी। ठीक है, तो ये इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम गोला, अर्धगोला के बारे में भी इसके साथ पढ़ेंगे। तो गोला, सफियर। ठीक है, तो गोला जो है, एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल लें तो एक सेब हो सकता है या बॉल हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा गोला। ठीक है, ये गोला बना दिया मैंने, ये इसका सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है इसकी, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, और ये टोटल जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट होगी, और हाइट जो है वो देखो, ये एक रेडियस यहाँ सेंटर से लेके सर्कल तक, और यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये दूसरी रेडियस होगी, तो हाइट जो होगी इसकी 2 मल्टीप्लाई रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, ये गोला बनाया सफियर। तो अब इसमें देखो, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, ये जो है पाई आर स्क्वायर जो है, ये सर्कल का एरिया होता है, गुना 4 कर देंगे तो हम ये बन जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका जो है आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद हैं तो सम जो है आपके सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, अर्धगोला जो है हेमिस्फीयर, इससे आधा हो गया, आधा कट कर देंगे तो आधा हो जाएगा, वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और जब देखो, अब इसको जो है, ये पूरा जो गोला था, सफियर था, इसका मैंने ये जो है यहाँ पर हेमिसफियर या अर्धगोला बनाया। ठीक है, ठीक, तो देखो ये तो जो है यहाँ से आधा कट के आएगा, ये तो इसका आधा हो गया, तो जो है ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। जो ये आधा कट के आएगा ना, तो ये इसका देखो 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका जो है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया यही होता है। तो अब जो आधा कट के आएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। लेकिन एक सर्कल देखो यहाँ पर भी बन रहा है, ये भी तो एक सर्कल बन रहा है इसमें, ये सिर्फ इसी में बनेगा अर्धगोले में, तो 1 पाई आर स्क्वायर जो है ये भी ऐड होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि निकल के आया 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ये रेडियस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताया पहले। अब इससे रिलेटेड सम करेंगे हम। सबसे पहला सम, और ये 2018 में आया हुआ है। अब ना ये शंकु और गोले को इन्होंने इकट्ठा करके दे रखा है, इसलिए मैंने आपको शंकु का फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, शंकु और गोले का आयतन समान है। ठीक है, तो इन दोनों के हम आयतन समान लिखेंगे, ये शंकु का और ये गोले का। तो मैंने अभी भी आपको बताया इनके आयतन। शंकु का था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना, इसको R1 और इसको R2 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है रेडियस अलग होगी। आगे क्या कह रहा है, यदि शंकु के आधार का व्यास और गोले के व्यास के बराबर हो, यानी अब इन दोनों का व्यास सेम दे रहा है। अगर जब देखो दोनों का व्यास सेम दे रहा है तो त्रिज्या भी तो बराबर होगी यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे कि R1 बराबर इसने R2 दिया है। ठीक है, व्यास समान है ना, तो त्रिज्या भी बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या को हम 2 गुना करते हैं तो ही तो व्यास आता है, 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या भी इसकी सेम होगी। ठीक है, तो इसने ये चीज़ दे रखी है। अब इसने कहा क्या है करने के लिए, हमारे को इसकी ऊंचाई और गोले का व्यास का अनुपात हमारे को बताना है। देखें, पाई से पाई कट कर देंगे यहीं पर ही हम। इसके बाद यहाँ पर ये ना सेम थी त्रिज्या, तो हम इनको काटेंगे स्क्वायर से, और यहाँ पर जो है अगर स्क्वायर काटें तो यहाँ पर जो है आर ही रह जाएगा। ठीक है, 2 कट गया ना, 1 आर रह गया, ये तो सेम थी, चाहे हम इसको आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट के 1 आर रह जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ से बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो देखो ये सारा कट एच बच गया, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये भी सारा कट गया 4 आर। तो अब हमें क्या निकालना था, शंकु की ऊंचाई बच रही है, गोले का व्यास यहाँ से हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को गोले का व्यास चाहिए, तो मैं इसको, व्यास होता है 2 आर के बराबर। ठीक है, तो 2 गुना 2 आर, मैंने यहाँ से 4 को 2 इसके टुकड़े कर लिए, 2 गुना 2, तो ये व्यास हो गया। ठीक है, एच बटा में ये, अब इसको हम जो है डायामीटर डी लिख देते हैं। ये 2 आर जो है तो डायामीटर व्यास के इक्वल होता है। यहाँ से बचा क्या, ये अगर यहाँ गुना था इधर आके भाग हो गया, ये डायामीटर के इक्वल ही था। ठीक है, यहाँ से बच गया 2। ठीक, तो इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका इसने अनुपात बटा में होने के बाद आप 2/1 भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर आया 2/1।
तो इसका जो आंसर आया 2:1 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये 2018 में आया हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है 2021 में आया हुआ था। तो वो कह रहा है कि एक अर्धगोला है जिसका व्यास, आप हमेशा ध्यान देना कि आप इसमें जो रेडियस लो त्रिज्या लो। ठीक है, व्यास दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है 14, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या लेना होता है रेडियस, आधी इसकी जो है रेडियस जो है इससे आधी होती है यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। इसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो जो है इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 3 गुना में 22/7 गुना में रेडियस कितनी है 7 गुना में 7। ठीक है, r² का मतलब है 2 बार रेडियस लिखेंगे, 7 से 7 कट। इसके बाद इनको गुना करेंगे हम, 3 गुना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसको गुना करेंगे 4 तिया 12 और 1 15 तिया 45 और 1 46, 462। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और आयतन जो है हमेशा क्यूब में होता है। तो 462 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे कह रहा है इसमें दो गोलों के आयतनों के मध्य अनुपात इतना है और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात हमारे को बताना है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब जब सबसे पहले एक बार मैं इसको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है आयतन है, ठीक है, आयतनों का अनुपात क्या है इसमें 1:8। ठीक है, तो अब इसमें इनकी पहले साइड निकालेंगे। जब साइड निकालनी है ना इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, तो ये इसका क्यूब रूट करना है। क्या करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, और 8 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 2 2 4 2 8। तो इसमें से 3 है ना यहाँ पर, तो 3 में से 1 लेना, यानी कि 2 इसका आएगा। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात आ गया ये। इसके बाद अब हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो इसके क्षेत्रफल में हमने इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो इसका आंसर आएगा 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और ये 2019 में आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार आते हैं, तो इसको पहले समझ लो। जब भी बात आ जाए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल की, और स्क्वायर की, और क्या कहते हैं सर्कल की, और क्यूब और सफियर। ठीक है, तो ये जो है देखो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये सर्कल है, और क्यूब में भी साइड्स इक्वल होती हैं। सफियर जो हो गया ये हो गया गोला। ठीक है, तो इसमें जब भी हमें साइड्स दे दे, जैसे अब इन सब पे ये जो है कंडीशन लागू होती है, जब हमें भुजाओं का अनुपात दे दे, जैसे ये दे रखा है, तो इससे जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, भुजा जो दे रखी होंगी उनका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, और 2 का स्क्वायर किया तो 4। ठीक है, अब भुजाओं से जब आयतन का अनुपात दे दे हमारे को, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, भुजाओं से मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उनका स्क्वायर कर देंगे, और आयतन निकालना है तो उसका क्यूब कर देंगे। अगर उल्टा कर दे, जैसे अब आयतन से इसमें भुजा निकालनी थी, तो इसका आप इसमें क्यूब करते हो ना, भुजा से आयतन में आने के लिए, आयतन से भुजा में आने के लिए इसका मैंने क्यूब रूट कर दिया। ठीक है, इसका अपोजिट कर देना आप। ठीक है, जब अगर क्षेत्रफल से भुजा निकालने के लिए हमें कह दे तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस भुजा से क्षेत्रफल में आने के लिए हम स्क्वायर करते हैं, और क्षेत्रफल से भुजा में आने के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये इस तरीके में दे देता है आपको क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। ठीक है।